वेलकम बैक। कोयटा के इलाके मॉडल टाउन चौक के करीब धमाका हुआ, जिसके बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाकये में 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए हैं। धमाके से करीबी इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। पुलिस ने मॉडल टाउन जाने वाली शाहराह ट्रैफिक रोक दी। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है, एक गाड़ी जैसे ही गली में दाखिल होती है उसके बाद धमाका हो गया और हर तरफ धुआं फैल गया है। वेलकम बैक। खबर दे रहे हैं आपको, भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान का कोयटा में खुदकुश हमला। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के हमले में 2 एफसी जवान जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंदों के अजायम नाकाम बनाते रहेंगे। बात करेंगे इसी हवाले से, मुस्तफा तरीन हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा बताइएगा। देखिए जी, खुजक रोड पर अब से कुछ देर कबल होने वाले धमाके के बाद सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई है और जराये का ये बताना है कि एक पिकअप सुजुकी थी जिसमें बारूद लोड किया गया था, जो खुजक रोड से होते हुए हाली रोड पर दाखिल हुई और इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। जबकि इसके अलावा 5 मजीद दहशतगर्द भी मौजूद थे इस इलाके में, जिन्होंने प्लानिंग के तहत आगे जाकर हमलावर होना था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये हमला नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को मार दिया। जबकि इसके अलावा जो खुदकुश हमले में मारा जाने वाला दहशतगर्द है उस समय की तादाद 6 बन जाती है। इस सिलसिले में ये भी बताया जाता है कि फायरिंग के तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 जवान भी जख्मी हैं, जिनको CMH मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज यानी फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के एहलकारों की वर्दी जो है वो उस वर्दी में मलबूस थे और वो हमलावर हुए थे, लेकिन ये हमला नाकाम बनाते हुए तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया है। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम बड़ी तादाद में बशमूल नफरी के मौका पर मौजूद है, जबकि हाली रोड और खुजक रोड को चारों तरफ से कॉर्डन कर दिया गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी जय वकुआ पर पहुंच चुकी है, जो सूरत-ए-हाल का जायजा ले रही है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुस्तफा खान। कनाडा ने भारत के बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार देकर गैंग के असासे मुंजमद और फंडिंग रोकने का इख्तियार हासिल कर लिया। बिश्नोई गैंग के खिलाफ कनाडा में इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे। कैनेडियन वजीर के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने सिख बरादरी को दहशत, तशद्दुद, धमकियों का निशाना बनाया। कैनेडियन वजीर आजम आनंद हसंगरी के मुताबिक कैनेडियन बिश्नोई गैंग भारतीय जेल में कैद लारेंस बिश्नोई की ज़ेर क़यादत चलाया जाता है। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी के रहनुमा दानियाल इब्राहिम कहते हैं हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत करना जानती है। AOI न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा बिश्नोई गैंग कनाडा में तखरीबकारी में मुलव्वस है। एक तो ये है कि कैनेडियन हुकूमत जो है साबित कर दिया है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी हिफाजत करना जानती है और अगर उन पे अटैक हो तो उस पे रिटेलिएट करना भी जानती है। पिछले साल जब हरदीप सिंह नज्जर को यहाँ पे कत्ल किया गया तो उसके ताने बाने जाकर बिश्नोई गैंग से मिले और फिर ये पता चला कि उसमें इंडियन की खुफिया एजेंसीज जो हैं वो शामिल हैं। जो गुजर गया वो सिकंदर, जो डर गया वो गढ़े के अंदर। कराची का जिना एवेन्यू रोड सड़क है या ऑफ रोड चैलेंज शहरियों के लिए फ़र्क करना मुश्किल हो गया। मलिर हॉल्ट से टैंक चौक जाने वाली सड़क तबाह हो गई है और मुसाफिर खौफजदा है। किसी गड्ढे में कार गिरती है, कहीं ट्रक ज़मीन में धंस जाता है। कराची के शहरियों को बस अब दुआओं का ही सहारा है। सड़क है या ऑफ रोड चैलेंज, गाड़ी चलाने वाले की भी समझ में ना आए, आगे जाएं या पीछे या गड्ढे में जा गिरे। जो गुजर गया वो सिकंदर, जो डर गया वो गड्ढे के अंदर। जी, ये कराची मलिर हॉल प्रिंटिंग प्रेस की सड़क है जिस पर बने गड्ढे रोजाना किसी नई कहानी को जन्म देते हैं। कभी कोई कार किसी गड्ढे में जा गिरती है तो कभी सामान से लदा हैवी व्हीलर भी सड़क में धंस जाता है। माली नुकसान तो होता ही है, जान जाने का खतरा भी लगा रहता है। आगे एक खड्डा बना हुआ था, रिक्शा कल्टी हो गया, मेरी टांग पे भी चोट लगी। मेरे को तो यही लग रहा है यहाँ इस इलाके में कुछ सुनने वाला है कोई। ट्रक कल्टी हुआ, वो चावलों का ट्रक था,
अब जिसका गलती हुआ उसको कोई नुकसान पे करने वाला नहीं है। इस सड़क पर तो रिक्शा ड्राइवर भी परेशान है। खौफजदा मुसाफिर खुद ही उतर जाते हैं। काम करने के दावों और नारों में फंसे अवाम अब दुआओं में मुश्किलात का हल तलाश कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब मेयर कराची से गुजारिश है कि यहाँ देखें। फैमिली वीगो में उलट गई बेचारी, यानी कि बच्चे जख्मी हो गए और उनके वालिद का हाथ टूट गया। लेकिन कोई मतलब यहाँ आते हैं, सर्वेयर देख के चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची को बिल्कुल लावारिस कर दिया, बस बहुत हो गया ना। इस सड़क को एयरपोर्ट रोड के मुतबादिल भी इस्तेमाल किया जाता है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में वाक़ MM आलम रोड खंडर बन गई। मलीर कैंट से मलीर हॉल्ट जाने वाली अहम शाहरा पर सीवरेज के पानी से बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनसे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। बताएंगी इशरत खान। मैं मलीर कैंट से मलीर हॉल्ट जाने वाले उस रोड पे मौजूद हूँ जिसका नाम MM आलम रोड है। मॉडल कॉलोनी के वासियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। गहरे गड्ढे यहाँ है, सीवरेज का पानी यहाँ है। एक चीज़ और भी बता दूँ कि मॉडल कॉलोनी की तरफ से बहुत सारे लिंक रोड जो इस रोड पे निकलते हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त भी यहाँ हैवी ट्रैफिक भी चल रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस रोड पे प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है, प्राइवेट स्कूल्स यहाँ मौजूद है, रेस्टोरेंट्स यहाँ मौजूद है। उसके बावजूद जो कराची की इंतज़ामिया है इस रोड को नहीं देख रही। घरों में पानी आ रहा है, उसमें भी सीवरेज का पानी शामिल है। गाड़ियों के ड्राइवर से उनसे मेरी बात हुई है कि शदीद मुश्किलात हो रही है, जिसकी वजह से किसी बड़े हादसा रोनुमा हो सकता है। शहरियों ने अपील कर दी है कराची की गवर्नमेंट से, कराची की इंतज़ामिया से कि खुदारा इस रोड को देखा जाए, इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। जी वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा पार्टनरशिप इस तरह नहीं चलती। हम आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं है, लेकिन हम सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने। आप ये सिंध पंजाब का इशू उसको क्यों बना रहे हैं? हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। बहुत अफसोस हुआ CM पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? इंडस है तो पाकिस्तान है, इंडस नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें और भाई ठहर जाओ, ये हालात जो जा रहे हैं बिल्कुल आएंगे उधर ही। अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, आप हर तरीके से चलाएं। हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। लॉ मिनिस्टर सर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। कहा अपोजिशन को खुश होने की ज़रूरत नहीं। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है ये हमारे दोस्तों की। अपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। आप इस बात पे तो अप्रिशिएट कर दें कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह खादमैन हरमैन शरीफैन ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन बनाया। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ीन में शामिल हुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको एक ही बात आती है, एक ही बात आपको आती है और वो नारेबाजी है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कायम रहेगा। ये जहनों का इत्तेहाद है, ये जमहूरी नजरिए का इत्तेहाद है और इसकी एक हिस्ट्री है। आपको खुश होने की जरूरत नहीं। अब तक के लिए देखते रहिए रवा न्यूज़।